ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी, हम और हमारी बिटिया ज्योति और चेतना सब मिलकर वेदांत का और ये अध्ययन कर रहे हैं, आपका ये प्रश्न परिषद भी सुन रहे हैं, लेकिन बार बार उसमें आते हुए ये दो शब्द सापेक्ष और निरपेक्ष, ये क्या है, ये हमारी समझ में स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो शब्दों को तो समझे बगैर अर्थ कैसे पकड़ में आएगा। इसलिए वेदांत की पूरी डिक्शनरी आपको समझ लेनी चाहिए। मैं तो हर एक साधक से रेकमेंड करूँगा कि पहले तत्वबोध का ठीक से अभ्यास करें और उसमें दी हुई व्याख्याओं को हो सके तो याद रखें। जैसे समझो मन की व्याख्या दी गई है, संकल्प विकल्पात्मक मनः, ऐसे बुद्धि की व्याख्या दी गई निश्चयात्मिका बुद्धि ही। तो इस तरह से हर एक शब्द की उसमें समझ दी गई है, ज़्यादातर समझ उसमें आ गई है सभी वेदांत के शब्दों की और पारिभाषिक शब्द समूहों की। तो ये तो शायद सापेक्ष और निरपेक्ष तो इसमें नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर वेदांत के शब्द उसमें, उसकी सबकी व्याख्या उसमें आ गई है। तो तत्वबोध का बार बार अभ्यास करना चाहिए। और शास्त्र में तो उसमें तो लिखा है शंकराचार्य जी महाराज ने कि अगर इस प्रकार से कोई अभ्यास करेगा और इस प्रकार से इसको जीवन में उतारेगा तो उसको साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी। मतलब ब्रह्मात्मा ऐक्य का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, आत्म ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और क्या चाहिए? एक ही ग्रंथ काफ़ी है उसके लिए। वो सीखने के लिए भी है और आगे बढ़ने के लिए भी है और पहुंचने तक के लिए वह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसकी स्पष्टता कर देते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष, देखो शब्द पहले तो कैसे बना है उसको थोड़ा जरा जांचेंगे तो अपने आप उसका अपना अर्थ प्रकट करता है। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है सापेक्ष माने साथ, अपेक्षा के साथ, और निरपेक्ष निहि अपेक्ष, निरपेक्ष माने अपेक्षा रहित। तो किसी भी चीज़ की जब हम तुलना करते हैं ना, तो ये सापेक्ष और निरपेक्ष शब्द आता है। जैसे हमने इससे पहले भी कहा था कि परमात्मा, परम आत्मा, परम माने कितना, परम माने बड़ा, बड़ा माने कितना बड़ा, परम माने अंतिम बड़ा, उससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। बृहत, बृहत्वात् ब्रह्म, ऐसा ब्रह्म की व्याख्या की, बृहत्वात् बहुत महान, बहुत विशाल, बहुत अनंत होने से उसको ब्रह्म कहते हैं, बृहत्वात् ब्रह्म। तो ये जो उसका विशेषण या समझो कि उसकी जो व्याख्या के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है ब्रह्म या परम, तो ये किसकी अपेक्षा से बड़े हैं। जैसे हम कभी किसी बड़े का उदाहरण देते हैं तो अपेक्षा से देते हैं। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था कि हमारे घर में चूहा निकला, दो सहेलियां बातें कर रही है कि अरे आज तो हमारे घर में इतना बड़ा चूहा निकला, इतना बड़ा चूहा निकला, मायरी क्या कहूँ, इतना बड़ा चूहा तो हमने कभी देखा ही नहीं, बहुत बड़ा था, अरे बहुत 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 बड़ा, तुम्हारी सोच से भी कई गुना बड़ा। फिर भी चूहा तो चूहा ही है। बहुत बड़ा माने अन्य चूहों की अपेक्षा से बहुत बड़ा, दुगुना चार गुना समझ लो। कुत्ते जितना बड़ा तो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा का मतलब अन्य चूहों की अपेक्षा से बड़ा, तो ये सापेक्ष बड़ा हुआ, अन्य चूहों की अपेक्षा से बहुत बड़ा। हमारे मोहल्ले में एक हाथी आया था, बच्चे बातें कर रहे, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। कितना बड़ा? बहुत ही बड़ा, मतलब हाथियों के हिसाब से बड़ा। हाथी जितने बड़े से बड़े हाथी हो सकते हैं उससे भी बड़ा समझ लो। हिमालय जितना बड़ा तो हो नहीं सकता। पहाड़ जितना बड़ा हो सकता है क्या? नहीं होगा।
तो ये सब बड़प्पन जो है हम कहेंगे तो किसी न किसी की अपेक्षा से कहेंगे। अरे वह बहुत ही ईमानदार अफसर है महाराज, उसके ऑफिस में सबसे सबसे ईमानदार, सबसे माने सबकी अपेक्षा से, उसके ऑफिस में 300 लोग काम करते हैं, तो 300 लोगों में अगर नंबर 1 कोई ईमानदार है तो ये है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब इससे भी कोई बड़ा हो सकता है। सापेक्ष का मतलब यही निकलता है कि बड़ा तो है इनकी अपेक्षा से, लेकिन इनसे भी बड़ा में भी हो सकता है कि इनसे भी कोई बड़ा हो, गुण में बड़ा हो, आकार में बड़ा हो, रंग में बड़ा हो, रूप में बड़ा हो, नाम किसी का बड़ा हो, मतलब ख्याति भी बड़ी हो, किसी भी गुण या किसी भी वो उसमें आकृति में बड़ा किया जा सकता है, कहा जा सकता है, लेकिन ये सब सापेक्ष बड़ा है। हमारे गांव में तो 2 लोग इतना पढ़े, इतना पूरे गांव से ज़्यादा पढ़े, बहुत ही पढ़े। कितना पढ़े? नॉन मैट्रिक, क्योंकि गांव में कोई 8वीं तक पहुंचा नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा लिटरेट, सबसे ज़्यादा साक्षर माने जाएंगे। ये हमारे गांव के सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। सबसे ज़्यादा मतलब गांव की पैरिटी में, गांव की अपेक्षा से। निरपेक्ष बड़े नहीं है, निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा। ब्रह्म कैसा है? निरपेक्ष महान। परमात्मा निरपेक्ष महान, किसी की अपेक्षा से महान नहीं, निरपेक्ष महान, मतलब महान से भी महान। हम इंग्लिश में EST लगाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो ये टोलेस्ट भी इसमें आ जाते हैं, बेस्ट भी इसमें आ जाते हैं, इससे भी बड़ा। अनंत तो कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, परमात्मा को अनंत ही कहा जाता है। और देखो ये लिमिट जो होती है, लिमिटलेस, किसी सीमा के बगैर, कोई सीमा उसको बांध नहीं, असीम ऐसा हम कह सकते हैं, जो है निरपेक्ष। असीम माने निरपेक्ष। अंत कहीं ना कहीं तो अंत होगा ना, किसी वस्तु का कहीं ना कहीं तो अंत होगा। जैसे स्थान है तो चलते चले जाओ, टेरेस में चले जाओ तो ये छोर आ गया, इससे आगे टेरेस नहीं है, इससे आगे जाओगे तो नीचे गिरोगे। तो अति अंत, अत्यंत, अत्यंत जो हम कहते हैं ना, अंत से भी आगे, तो परमात्मा अत्यंत महान है, निरपेक्ष महान है, और असीम है, अनंत है, परम है, ब्रह्म है। बस ये सब शब्द का अर्थ हुआ निरपेक्ष। ऐसे व्यवहार की भाषा में समझ लो कि हम कौन है, हम सन्यासी है। ये रिलेटिव हमारी पहचान हुई, इस शरीर से संबंधित रिलेटिव। आपकी नज़र में हम सन्यासी है, किसी की नज़र में बाबा है, और किसी की नज़र में साधु है। साधु कहो, बाबा को, सन्यासी को, कहना तो सब एक ही चाहते हैं। तो ये सब पहचान पुरुष है, समझ लो। तो ये सब पहचान रिलेटिव है। पुरुष है माने ये शरीर पुरुष का जिसने धारण किया है वह हम है। तो पुरुष का मतलब नारी नहीं है। तो ये अपेक्षा से हुआ ना, ये रिलेटिव हुआ। रियल में हम क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, रियल में हम आत्मा है। तो रिलेटिव सापेक्ष हो गया, रियल निरपेक्ष हो गया। तो ये शब्द बार बार ऐसे आएंगे, उसको जरा स्पष्ट करके समझ लेना चाहिए। सापेक्ष और निरपेक्ष, रियल और रिलेटिव, शांत और अनंत, अतिशय, निरतिशय, उत्तम, उत्तमोत्तम, उत्तम से भी उत्तम, तो परमात्मा ही होता है। उत्तम से भी उत्तम, तो जहाँ डिग्री सब खत्म हो जाती है, बेटर, बेस्ट, ये सब सुपरलेटिव डिग्री भी जहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ परमात्मा मौजूद रहता है। वहाँ से भी आगे परमात्मा मौजूद रहता है। तो ये परमात्मा की पहचान के लिए या तो परम तत्व की पहचान के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। हमें अनुभव हो रहा है, हमें सब दिख रहा है, मतलब देखने के लिए हमें आँख की अपेक्षा रहती है। साधन के रूप में भी सापेक्ष कहा जाता है कि हमें सुंदर दृश्य दिख रहा है, तो सुंदर दृश्य देखने के लिए आँख की जरूरत रहती है। आंखें बंद करके हम जब देखते हैं तो
निरपेक्ष आंख की अपेक्षा नहीं रही। हम देख रहे हैं हिमालय का दृश्य, हम ऋषिकेश का, हरिद्वार का दृश्य देख रहे हैं, आश्रम में हम है, सत्संग चल रहा है और शोभा जी वगैरह हमारे सामने सब बैठे हैं, हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वास्तव में हम वहाँ है नहीं, लेकिन आंखें बंद करके हम कल्पना में देख सकते हैं। तो यहाँ आंख की अपेक्षा नहीं है, चक्षुर इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, मन से देख सकते हैं। तो अपेक्षा माने किसी न किसी की सहायता ये भी होता है। आंख की सहायता से देख रहे हैं, कान की सहायता से हम सुन रहे हैं, सुनने के लिए कान की अपेक्षा रहती है, देखने के लिए आंख की अपेक्षा रहती है, स्वाद लेने के लिए रसना की अपेक्षा रहती है, त्वकेंद्रिय है वह स्पर्श करती है तो स्पर्श के लिए त्वकेंद्रिय की अपेक्षा रहती है, खुशबू जानने के लिए, सुगंध या गंध जानने के लिए ग्रहणेंद्रिय की अपेक्षा रहती है। अगर हमारी किसी की हो जाता है, कोरोना में भी 1-2 आदमी ऐसे मिले हमें जिसकी घ्राणेंद्रिय काम करना बंद कर दिया, अब उसको कोई गंध नहीं आती, तो अब वो सुगंध नहीं ले सकते क्योंकि अपेक्षा है घ्राणेंद्रिय का होना। अगर घ्राणेंद्रिय की अपेक्षा नहीं है तो फिर उसको सुगंध आनी चाहिए, उसकी घ्राण इंद्रिय निवृत्त हो गई। तो कभी जो जन्म से देखता है लेकिन धीरे धीरे उसकी ये नस जो आँख की होती है वह सूखती जाती है। हमारे एक सगे थे, उसके एक बेटे थे, उसकी वो 4वीं कक्षा तक तो हमारे स्कूल में पढ़े, धीरे धीरे उसकी आँख कमज़ोर हो गई, चश्मा आया और नंबर ऐसा करते करते दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। अब वह पढ़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि चक्षुर इंद्रिय की अपेक्षा रहती है पढ़ने के लिए। तो ये सब अपेक्षा रहना मतलब सापेक्ष, और बिना अपेक्षा के जो हो जाए वो है निरपेक्ष। हमें लगता है शोभा जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।